Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions for the subject mathematics from JEE 2025 mains. So our first question for today is the number of real solution of the equation is given to us. वो minimum है इस form में and we have to find. Okay. तो हम यहाँ पे mod है. अगर हम देखें वो बना के सॉल्यूशन ठीक है, ये एक्स एंड वाई है और इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जो है हमारा ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ये एक पॉइंट है -2 जब ये ज़ीरो होगा इसके रूट्स मतलब, और ये एक -1, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ रहा है x + 2 मतलब एक तरह से x = -2, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. सॉरी थोड़ा इसको आप एक बार डेस्मोस पे भी देख सकते हो, बट यस यू शुड नो कि हाँ ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना. ये ग्राफिकली ही सॉल्व होने वाला है, कुछ ऐसा है, ठीक है. ये जो पॉइंट है ये है -2 -1, ठीक है. यहाँ पे ये बनेगा कोऑर्डिनेट मॉडुलस फंक्शन, ठीक है. और दूसरा है x = 3 अगर हम यहाँ ले लें 1 2 3, ठीक है. तो ये हमारा कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारा बन रहा है. नाउ रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं हमको इसके, और जहाँ पे ये मिनिमम ऑफ दिस होगा, है ना. तो अब हम इसको लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास है y = x² + 3x + 2, ठीक है. तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे वी कैन राइट x² + 2 3/2 x + 9/4, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रही हूँ ना मैं, ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा y = x + 3/2 का स्क्वायर -1/4. तो ये जब इधर आ जाएगा y + 1/4 x + 3 दिस स्क्वायर, ठीक है. तो अब इसके पैराबोला बन गया एक तरह से ये. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैराबोला वर्टिसेस, ठीक है. पैराबोला वर्टिसेस क्या जाएगा इसके -3/2 और 1/4. तो -3/2 हो जाएगा एक, और एक 1/4 हो जाएगा. तो ठीक है. तो यहाँ पे हमारे इसके पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो भी एक तरह से ये पॉइंट कट रहा है और ये पॉइंट कर रहा है. तो 2 सॉल्यूशंस, ठीक है. नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है. ये चीज़, ये हमारा ग्राफ इधर आ रहा है, है ना. तो 2 सॉल्यूशंस आर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 है और एंट्री इधर 1 और 2 है. लेट ई बी द इवेंट दैट ए इज इनवर्टिबल. ओके, हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? इनवर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए. तो इसमें हमारा क्या होगा? तो हम लिख देते हैं केस 1 और केस 2. तो यहाँ पे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इस तरीके से बन सकता है. तो इसके 4 वेज हो जाएंगे, है ना. और केस 2 हो जाएगा कि या तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, या फिर बैकवर्ड आइडेंटिटी हो 1 0.
तो ये 2 वेज आ गए। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया, 4 + 2 6 ओवर, और टोटल कितना है हमारा 4 4 जा 16 है ना, क्योंकि ये पूरा इसका आ गया ना 4 4 जा 16, 2 की पावर 4 हो गया ना टोटल 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टिसेस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस इज, ये है, तो हमें अल्फा बीटा ये सब निकालना है। तो हम करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो आ जाएगी y -3 इज 2 टाइम्स x -3/2, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y -2 of x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलरेडी दी है x + 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो हमारा 0 0 पॉइंट आ रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। अब फोकस क्या है इसका, फोकस हमारा है 3 और 6, ठीक है। तो अब हमें पता है कि PS का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा PM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x + 2y ओवर 5 का स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन y² -4xy -3x -60y + 2 to 5। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा को वो कर सकते हो कंपेयर, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, और गामा 4 ये है। सबको ऐड करोगे तो 9 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7 इक्वल्स टू 5 + 1/7, 5 + अल्फ़ा, 5 + 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये और इसकी पावर बढ़ रही है, इक्वल्स टू गोज़ टू इन्फिनिटी। तो आपको ये निकालना है, तो लिख लेते हैं। S जो दिया है वो दिया है 5 + 1/7 प्लस S, ठीक है, 1/7 5 + अल्फ़ा 1/7 का स्क्वायर 5 + 2 अल्फ़ा गोज़ ऑन टू इन्फिनिटी। तो 1/7 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5/7 + 5 + अल्फ़ा/7 का स्क्वायर 5 + 2 अल्फ़ा/7 का क्यूब इक्वल्स ऑन टू इन्फिनिटी। दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 6s/7, और यहाँ से आ जाएगा ये 5 + 1/7 अल्फ़ा, और यहाँ पे इसकी पूरी सीरीज़ बन जाएगी, तो a - a/1 - r, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ये आपका आ जाएगा 6s ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6/7 5 + 6 अल्फ़ा/6 अल्फ़ा/6 7, ये तो 7s था ना, यहाँ पे भी एक 7 आ जाएगा, ये काट के 6, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 6, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ फंक्शंस, ये 100 से 0 to 1 दैट असाइन 1 टू एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड इक्वल टू 98, दैट असाइंस 1 टू एग्जैक्टली वन ऑफ द, अच्छा 1 टू एग्जैक्टली वन ऑफ दिस, ओके, एंड बाकी दो, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले हम कर लेते हैं 98, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 98 नंबर्स, और फिर 2 बचे और फिर 2 बचे, ठीक है। नाउ अभी वेज क्या है इसमें, टू कनेक्ट, वेज टू कनेक्ट, वेज टू कनेक्ट वन ऑफ वन ऑफ 1 2 3 98 to 1, ठीक है, एंड 99 कैन हैव, उसके पास क्या होगा, 99 के पास कैन हैव इमेज 1 और 0, या तो 1 होगी इसकी इमेज या 0 होगी। और 100 की भी सेम, 100 कैन हैव इमेज 1 और 0। तो इसमें हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसके पास 98 चॉइसेस है, 2 और 2 चॉइसेस है, तो यहाँ पे हमारा 98 इंटू 4 32 36 392, so 392 is the answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q दिया है और लाइन ये है R ये दिया है, देन स्क्वायर ऑफ द एरिया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा Q पॉइंट है, ये हमारा R पॉइंट है, ठीक है, ये P और ये P। R क्या हो जाएगा, 5 5 8, और ये हो जाएगा 7 -2 5, ठीक है। तो इसको अगेन हम लैम्डा ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x इज़ 2 लैम्डा प्लस 1, फिर 3 लैम्डा माइनस 1 और 4 लैम्डा, ठीक है। तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स है, ये इसमें हमारा दिया है आर, तो यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो आर के हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट्स, दिस 5 आ गया और ये 8 आ गया, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे 5 5 8 इस तरीके से यहाँ पे आए, ठीक है। और टी, लेट टी, टी जो है हमारा वो क्या है, ये 3 लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा, तो क्यू टी जो है वो आ जाएगा 2 लैम्डा, है ना, क्यू टी ना, तो माइनस करेंगे तो -6i और 3 लैम्डा प्लस 1 जे और 4 लैम्डा -5k प्लस, ठीक है। तो हमारा b आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो क्यू टी और b क्या है, 0 होगा, परपेंडिकुलर है, क्यू टी डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 -16 लैम्डा
-20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो लैम्डा हमारा 1 था, सो टी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 2 और 4। ठीक है, 3, 2, 4। तो क्यू टी आर टी का डिस्टेंस निकाल देंगे हम। क्यू टी ये √33 होगा, आर टी ये √29 होगा, और स्क्वायर निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 √29 to √33 इसका स्क्वायर करेंगे। सो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 957। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y equals to yx be the solution of the differential equation this। ओके, तो हमें इसमें निकालना है। सो इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी dy/dx + 2y tan x इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻2 tan of x d of x। तो ये आएगा secant स्क्वायर x। तो ये y secant स्क्वायर x sin x ओवर ये हमारा हो जाएगा secant x + c। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। तो c की वैल्यू -2, तो y क्या हो जाता है हमारे पास cos of x -2 cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो π/4 डाल देते हैं इसमें, π/4 डालेंगे जब इसमें, तो ये हमारा 1/2 -1 हो जाएगा, और y डैश करेंगे -sin x + 4 cos x sin x। इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगी -1/√2 + 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर इज 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरबोला दिया है हमारे पास 2 हाइपरबोलास ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 15√2 और 12√5 रिस्पेक्टिवली। लेट देयर इसेंट्रिसिटी E1 and E2 रिस्पेक्टिवली। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस। तो ये हमें निकालना है। ओके, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया है, यहाँ से चलते हैं हम। 2b² ओवर a इज़ 15√2। तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा, अच्छा नहीं, एक ये है, दूसरा हमारे पास है 1 + b² ओवर a² जो है 5/2। ठीक है, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी है ना ये हमारी 5/2, तो यहाँ से हम a और b निकाल देंगे। तो a हमारा आएगा 5√2 और b आ जाएगा 5√3। ठीक है, अब 2a का स्क्वायर ओवर b कितना है 12√5, दूसरे वाले इसका हाइपरबोला का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 2a 2b इज़ 100√10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो b है, a की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b हमारा 5√5 आ जाएगा,
और ए हमारा 5√6 आ जाएगा। ठीक है, तो E2 जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है, 1 + a² और b²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा 25e² निकालना है ना, ये आ जाएगा 1 + 150/125। तो 25 e का स्क्वायर हमारा 55 आ रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। ये वाले स्टेप में मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका 2a और 2b = 4a × b, स्मॉल a। ठीक है, तो वो लगाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन इंटीग्रल दिस, और उसको हमने एक्सप्रेस भी किया है। बस ABC अल्फ़ा बीटा मतलब हमें निकालना है। तो ओके करते हैं हम। तो हम इसको स्टार्टिंग करते हैं 2x² + 5x + 9 = a x² + x + 1 + b 2x + 1 + c। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो a है क्या है 2, और जो b है वो क्या हो गया 3/2, और c क्या हो गया 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी, इंटीग्रेशन कर दो इनकी। दिस x² + x + 1 देन 3/2, यह आ जाएगा 2 of x + 1 x² + x + 1। ये बनाना है ना हमें पूरा, इसलिए इस तरीके से किया। ठीक है, b of x over x² + x + 1। इनको अब हम खोलेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर इनका करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2x + 1/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर d of x + 3, ये आ जाएगा x² + x + 1। सब्स्टिट्यूट करके है ना, लॉग करके यहाँ पे इसको t पुट कर दो, वाली टर्म बन गई, तो ये log t बन गया 11/2। अब आपको देखो जो इजीयर वे है वो तो ऐसे माइंड में ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो फिर बहुत लेंदी होता जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज टाइम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। से इंटीग्रेशन ऑफ d of x upon x + 1 का होल स्क्वायर + √3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इनका जब हम खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 1/2 upon 2 x² + x + 1 3/8 ln x + 1/2 x² + x + 1 + 3 x² + x + 1 + 11/2 ln x + 1/2 x² + x + 1 + c। सो ऑन कंपैरिजन अल्फ़ा क्या आ गया आपका यहाँ से, अल्फ़ा इज़ 7/2 एंड बीटा इज़ 24/5। तो इसमें डालेंगे तो आंसर इज़ 16। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।